गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे और पैसिव वॉइस के और आगे नियम देखते हैं। जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव वॉइस में दिखाया था कि ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है, बाई या किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। हालांकि बाई लगेगा, विथ लगेगा, एट लगेगा, इन लगेगा, ये क्या लगेगा ये डिपेंड करता है वर्ब पर। तो कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है, जैसे देख लें सरप्राइज, डिसअपॉइंट, डिस्ट्रेस, एस्टोनिश, अलार्म। ये जितनी वर्ब हैं इनके साथ पैसिव वॉइस में ऐड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऐड का प्रयोग किया जाता है। नो और ओब्लाइज, इनके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। कंटेन और इंटरेस्ट, इनके साथ इन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, इन का प्रयोग किया जाता है। प्लीज, प्लीज, सेटिस्फाई, प्लीज, सेटिस्फाई, डिस्गस्ट, डिस्गस्ट, चार्म, प्लीज, सेटिस्फाई, डिस्गस्ट, चार्म, लाइंड आदि ये जो वर्ब है इनके साथ विथ का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप देख लें, पैसिव वॉइस बनाते समय अगर ये वर्ब आती है तो इनके साथ ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ये सरप्राइज, डिसअपॉइंट, डिस्ट्रेस, एस्टोनिश, अलार्म, इन सब के साथ ऐड लगता है। नो और ओब्लाइज के साथ टू लगता है। कंटेन और इंटरेस्ट के साथ इन लगता है। प्लीज, सेटिस्फाई, डिस्गस्ट, चार्म और लाइन, इन सब के साथ विथ लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर चाहे तो देख ले, जैसे दिस बुक इंटरेस्ट्स मी। क्लियर? इसकी पैसिव वॉइस बनेगी आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। ठीक है, ये इन लगा है, यहां बाई का प्रयोग मत करिएगा। एक और देख लेते हैं, आई नो हिम, आई नो हिम, इसका हो जाएगा ही इज नोन टू मी। तो ये आप देख लें, बहुत ये ऐसी सारी वर्ब हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग नहीं होता बल्कि एड, विथ, टू, इन आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नोट कर लें आप लोग। अब हमने एक रूल बताया था कि पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और ये भी बताया था कि कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन is equal to transitive verb, is equal to transitive verb। कुछ ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब है जिनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब का काम करने लगती है।
और जब वो ट्रांजिटिव वर्ब का काम करने लगेंगे तो उनका पैसिव वॉइस संभव हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लें, ही laughs at me। तो यहाँ लाभ जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन एट लग जाने से ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम करने लगा। जब ट्रांजिटिव वर्ब का काम करने लगा तो इसकी पैसिव वॉइस भी बन जाएगी। तो ये हो जाएगा आई एम laughed at by him। क्लियर? ये एट लगा है, पहले से लगा रहेगा। ये मत कह दीजिए कि सर यहाँ डबल प्रीपोजिशन बगल बगल आ गया, ग्रामेटिकली ये गलत है, ऐसा नहीं है। अब ये लाभ के साथ एट आने के बाद ये वर्ब बन गया है, वर्ब का पार्ट बन गया। अब ये प्रीपोजिशन नहीं रहा, इसलिए आप ये मत सोचिएगा। दूसरी बात, अगला रूल हम देख लें, यदि वर्ब बी मतलब इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद टू हो, उसके बाद वर्ब आया हो, तो जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हो जाएगा, टू के बाद पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हो जाएगा इज, एम, आर, वाज वर्ब प्लस टू प्लस बी लग जाएगा प्लस बी थर्ड, ये इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ये तो क्लियर बात है। जैसे ही इज टू हेल्प मी, एग्जाम्पल देख ले, ही इज टू हेल्प मी, ये हो जाएगा आई एम टू बी हेल्प्ड बाय हिम, ये हो जाएगा इसका। क्लियर? नोट कर लें। इसका आकार एक्टिव वॉइस में ये हो हैज, हैव और हैड के साथ टू आया हो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज, हैव या हैड के साथ टू फिर भी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ये तो कॉमन रूल सभी को पता है। तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका देख ले, we have to solve it, we have to solve it, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हो जाएगा it has to be solved by us, it has to be solved by us। क्लियर? इट है तो यहाँ पर हैज हो जाएगा, ये वी था इसलिए हैव आया था, प्लूरल में हैव, सिंगुलर में हैज। अगला रूल अगर देखें, अगर कहीं पर उसे ये चीज बता चुका हूं, मॉडल एक्सिलरी आती है, मॉडल्स जितनी भी आएंगे उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये होता है आपके एक्टिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस बनेगा तो ये हो जाएगा मॉडल्स प्लस वी थर्ड, ये इसकी पैसिव वॉइस बन जाती है। क्लियर? एग्जाम्पल देख ले, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो इसका हो जाएगा दिस बॉक्स कैन बी लेफ्ट बाय यू। क्लियर? इसी के साथ एक्टिव पैसिव से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां थी मेरे पास मैंने दे दी है। अगर और भी कुछ चीजें मिलेगी तो हम चर्चा करेंगे। कल कुछ हम सेंटेंस लेंगे, अगली
कड़ी में अगले वीडियो में कुछ सेंटेंस लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। हो सकता है सेंटेंस कुछ नए हो जिनमें कुछ नए रूल्स फॉलो किए जाएं। ठीक है, तो बस आज इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।